मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का 12.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे एक वर्ग का फिगर बनाया गया है जिसके चारों कोने पे 4/4 काटा गया है। यहाँ पे 1/4, 2, 3 और 4 प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और वर्ग के बीच में एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी जो यह रेड कलर का जो फिगर है इसका क्षेत्रफल बताना है कि कितना क्षेत्रफल है। लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रत्येक कोना पे जो चतुर्थांश काटा गया है प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। लिखेंगे प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो r वृत्त का r हो जाएगा, r बराबर 2/2 यानी d/2। तो d का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल या वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से यह 4/4 का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटाएंगे तब यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, लिखेंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 का क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पे 1/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r²/4। अब ऐसे 4/4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आया है जिसको बड़ा R से हम डिनोट किए हैं। यहाँ पे वृत्त होगा वृत्त। अब पाई r² बड़ा R² होगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, r² प्लस r²। यहाँ पे r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और बड़ा R का वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 गुना 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब 16 माइनस
16 माइनस 22 दूनी 44/7। एलसीएम 7 हो जाएगा, एलसीएम 7 होगा। अब बटा 1 करेंगे, 16 सते 126 माइनस 44। अब घटाएंगे, 6 में से 4 निकलेगा 2, 12 में से 4 निकलेगा 8, 82/7 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 का यूज करना है। इसमें डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो यह डिजाइन बना है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वृत्त के केंद्र से इसकी त्रिज्या को हम मिला लेते हैं तो त्रिज्या यह प्राप्त होगा हमको। यानी अगर हम केंद्र को O से डिनोट कर दे और यह जो 3 पॉइंट पे हम त्रिज्या को मिलाए हैं तो ABC। अब वृत्त की त्रिज्या हम 3 खींच लिए, OA, OB और OC। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। इस कोण को 3 त्रिभुज के द्वारा विभाजित किया गया है, यानी यह जो कोण है 120, 120, 120 डिग्री होगा। यानी प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष पे 120 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा और हमको वृत्त की त्रिज्या मालूम है कि 32 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, इस फिगर में 3 त्रिज्यखंड प्राप्त हुआ जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम इस तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल करके 120 डिग्री कोण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और ऐसे ऐसे 3 गो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 3 से गुना कर देंगे तो तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे रचना, यानी इस फिगर में हम क्या चीज़ रचना किए। हम लिखेंगे रचना केंद्र, वृत्त के केंद्र O से वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु OA, OB, OC खींचा। जब वृत्त के केंद्र से 3 त्रिज्या हम खींच दिए तो तीनों त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र 3 भागों में बंट गया। तो प्रत्येक भाग में 120 डिग्री का कोण बना। तो लिखेंगे थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा 3 बराबर 120 डिग्री। यहाँ पे प्रत्येक त्रिभुज में हमको थीटा का वैल्यू 120 डिग्री प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R² थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 गुने R का वैल्यू 32 गुने थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। 120 डिग्री से 360 डिग्री 3 बार में कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुने
32 में 32 से गुना होगा 1024 प्राप्त होगा बट्टा 7 तिरका 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 22,528 बट्टा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज की दो भुजा 32 सेंटीमीटर है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। 1/2 आर का वैल्यू 32 का स्क्वायर गुने साइन 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। अब 1/2 गुने 32 का स्क्वायर 1024 गुने साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का वैल्यू होता है कोस 30 डिग्री। 2 से 1024 काटेंगे तो 512 प्राप्त होगा इंटू कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पे 512 गुने कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी 512 को 2 से अब कैंसिल कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख सकते हैं एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 22,528 बट्टा 21 माइनस 256√3। अब एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना प्राप्त हुआ। ऐसे हमको 3 छायांकित भाग प्राप्त है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू 22,528 बट्टा 21 माइनस 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा।